श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। देखो, अगर आपके किसी बेटे या बेटी के विवाह में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, शादी के लिए उसके रिश्ते तो बहुत आते हैं लेकिन कहीं पर बात नहीं बन पाती, कोई ना कोई अड़चन उसके विवाह में आ ही जाती है। आपने बहुत सारे उपाय भी किए लेकिन आपको इससे कोई भी फ़ायदा नहीं मिला। तो आज एक अचूक उपाय इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस उपाय को आपको ज़रूर करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर इसको बहुत ही विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मात्र 3 महीने में ही आपके बेटे या बेटी का विवाह पक्का हो जाएगा। इस वीडियो में आज मैं आपको 2 महा उपाय बताऊंगा। दोनों ही उपाय शीघ्र विवाह के लिए बहुत ही अचूक उपाय हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे पहले वाले उपाय की। इसके लिए हमको क्या क्या सामग्री लेनी होगी। सबसे पहले आपको लेनी होगी सुपारी। स्क्रीन पर आपको सुपारी दिख रही है, इस तरह से आप गोल सुपारी ले लेंगे। कितनी लेंगे? मात्र 2 सुपारी आपको ले लेनी है। ठीक है, इसके बाद आपको लेना है इस तरह से सिक्का। सिक्का चाहे आप 2 का ले लें, 5 का ले लें, 10 का ले लें, मतलब जो भी आपको आसानी से अवेलेबल हो जाए वह सिक्का आप ले लें। कितने सिक्के लेंगे? इसमें भी आपको 2 सिक्के ले लेने हैं। ठीक है, इसके बाद आपको लेनी है इस तरह से चने की दाल। साथ साथ में आपको ले लेना है इस तरह से पीला कपड़ा। कितना लोगे? ज़्यादा नहीं, एक छोटा सा टुकड़ा आपको पीले कपड़े का ले लेना है। इसके साथ साथ में आपको ले लेना है इस तरह से एक तांबे का कलश। ठीक है, अब बात आती है इस उपाय को किस दिन आपको करना है। तो आप किसी भी बुधवार के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो आपने चने की दाल ली है उस चने की दाल को इस तांबे के कलश के अंदर भर लेंगे। कितना भरेंगे? ऊपर तक आपको चने की दाल इस कलश में भर लेनी है। इसके बाद जो 2 सुपारी आपने ली है उस सुपारी को भी इस चने की दाल के अंदर डाल देंगे। साथ साथ में जो सिक्का लिया है उसको भी इसके अंदर डाल देंगे, और फिर इस कलश का मुंह पीले कपड़े से ऊपर से बांध देंगे। ठीक है, बात आई समझ में? जो पीला कपड़ा आपने लिया है उसको इस कलश के मुख पर अच्छी तरह से बांध देना है। आप चाहे तो लाल मौली का प्रयोग इसको बांधने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, बुधवार के दिन सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो। इस कलश को किसी एक पटे के ऊपर रख लेंगे और फिर इस कलश की अच्छी तरह से पूजा अर्चना आप करेंगे। जैसा भी आप करना चाहें वैसी आप पूजा अर्चना कर लें। थोड़ी देर कलश के सामने बैठ जाएं और महादेव बाबा से अपनी शादी के लिए प्रार्थना कर लें कि ये मेरा बेटा है या बेटी है, इसका यह नाम है, यह गोत्र है। कैसे भी कर कर इसकी विवाह में आ रही रुकावट को जल्दी से जल्दी ख़त्म करें और इसका विवाह का योग जल्दी से जल्दी बन जाए, इस तरह से आप प्रार्थना कर लेंगे। आपने बुधवार के दिन इस कलश की पूजा कर ली। अब आप इस कलश को रात भर के लिए इसी जगह पर ऐसा का ऐसा रखा रहने देंगे। जब आप गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, स्नान आदि करेंगे, तो फिर से आप इस कलश की पूजा उसी तरह से कर लेंगे। साथ साथ में महादेव बाबा से वही प्रार्थना आपको गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर कर लेनी है। अब बात सुनो, आपको जब आप गुरुवार को सुबह उठो तो आपको मुंह से कोई भी शब्द नहीं बोलना है। मतलब आपको किसी भी व्यक्ति से उस दिन बात नहीं करनी, बिल्कुल भी आपको कुछ भी नहीं बोलना। ठीक है, बात आई समझ में? जैसे ही आप इस कलश की पूजा कर लें तो आप क्या करें, घर के किसी एक सदस्य को लेकर अपने घर के पास में कोई भी पंडित रहता हो, कोई भी ब्राह्मण रहता हो, उसके घर पर चले जाएं और यह लोटा उसको दान में दे दें। पर एक बात का ध्यान रखें कि आपको किसी से बात नहीं करनी है। जो भी व्यक्ति आपके साथ में जाएगा वह व्यक्ति उस पंडित से बात कर ले, उसको समझा दे किस चीज़ का दान है, कैसा है। पर आपको बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। जैसे ही आप यह लोटा उस व्यक्ति को दान में देकर आए, फिर आप घर पर आकर थोड़ी देर शंकर भगवान की शिवलिंग या फिर कोई भी मूर्ति हो उसके सामने बैठकर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करें। ठीक है, परम पूज्य गुरुदेव जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति इस तरह से लोटे में भरा हुआ चने की दाल को दान कर देता है उसकी मात्र 3 महीने के अंदर अंदर विवाह पक्का हो जाता है। बहुत ही अचूक उपाय है। अगर आपके घर में भी किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा तो आप इस उपाय को जरूर करें। ठीक है, ये तो हो गया पहला उपाय।
जिसको कर कर आपके विवाह में किसी भी प्रकार की रुकावट बन रही हो उसे आप दूर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के दूसरे उपाय की, जो कि आपके विवाह में किसी भी प्रकार की रुकावट आ रही है उसके लिए ही आप यह उपाय भी करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको क्या क्या सामग्री लेनी है, देखो स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा है, ये है बेलपत्री। कितनी लेनी है, आपको मात्र एक बेलपत्री ले लेनी है, जो कि कहीं से कटी फटी व टूटी ना हो। ठीक है, अच्छी तरह से चेक कर लें। इसके साथ साथ में आपको ले लेना है लाल चंदन। कितना लोगे, मात्र थोड़ा सा आपको लाल चंदन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद आप लेंगे इस तरह से हरी मूंग। ध्यान रखें, इस तरह से खड़ी हुई हरी मूंग आपको ले लेनी है। कितनी लोगे, मात्र एक दाना आपको इस उपाय में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और साथ साथ में आपको क्या लेना है, साथ साथ में आपको ले लेना है इस तरह से तांबे का लोटा। तांबे के लोटे में आप अपने घर से शुद्ध जल भर लेंगे और फिर इन सारी सामग्री को इकट्ठा कर कर चले जाएंगे महादेव बाबा के शिवलिंग के पास। आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो आप उस मंदिर में चले जाएंगे। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले तो आप उत्तर दिशा की तरफ मुख कर कर खड़े हो जाएंगे और जो आप लाल चंदन लेकर आए हो उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर उसका अच्छी तरह से पेस्ट को तैयार कर लेंगे। अपने दाहिने हाथ की हथेली पर घिसकर इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो आपने एक बेलपत्री ली है उस बेलपत्री के ऊपर आपको इस चंदन का लेप लगाना है। जैसे ये तीनों जो पत्ती है ना बेलपत्री की, इस तीनों पत्ती पर आपको चंदन का इस तरह से लेप लगा देना है और फिर आपके पास जो हरी मूंग का एक दाना है उस दाने को इस बेलपत्ती के ऊपर रखकर माता अशोक सुंदरी का ध्यान करते हुए माता अशोक सुंदरी वाले जगह पर इस जगह पर आप समर्पित कर देंगे। ध्यान रखें, डंडी होगी बाहर की तरफ और जो पत्ती है वो होगी शिवलिंग की तरफ। ध्यान से देखना, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है इस तरह से आपको बेलपत्ती समर्पित कर देनी है। और बेलपत्ती समर्पित करने के बाद आप अपना दाहिना हाथ शिवलिंग के ऊपर जो आपने बेलपत्ती रखी है उसके ऊपर रखें। जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उसका नाम लें, गोत्र लें और महादेव बाबा से प्रार्थना करें कि बाबा ये मेरा बच्चा है या मेरी बच्ची है, इसकी शादी में लगातार रुकावट बनी हुई है, विवाह का योग इसका बन नहीं रहा, कैसे भी कर कर आप ऐसी कृपा करें कि इसका विवाह का योग जल्दी से जल्दी बन जाए। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रार्थना कर लेंगे। बेलपत्ती आपको उल्टी समर्पित करनी है, साइड आपने चंदन लगाया है वह साइड आपकी माता अशोक सुंदरी वाली जगह को टच करना चाहिए। ठीक है, इतना करने के बाद अब आप जो एक लोटा जल अपने घर से लेकर आए हैं उसे भी शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देंगे। जल की धार रखनी है बहुत धीरे धीरे कि कम से कम आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर सकें। ठीक है, जल जलाधारी से बहता हुआ नीचे गिरेगा। थोड़ा सा जल आप अपने दाहिने हाथ में लगाकर थोड़ा सा जल को रोक लें और फिर आपको इस जल को उस व्यक्ति को पिलाना है जिसका विवाह नहीं हो रहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, थोड़ी देर शिवलिंग के ठीक सामने बैठ जाएंगे और आपको 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आप अपने घर आ जाएं। मात्र एक छोटा सा उपाय कर देना है। परम पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि इस उपाय को करने के बाद जो भी दोष होता है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। मतलब आपके विवाह में जो भी अड़चनें आ रही होती हैं जिसकी वजह से आपका विवाह रुका हुआ है, कोई भी दोष हो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। ठीक है, दोनों ही बहुत अचूक उपाय हैं। आप विवाह के लिए दोनों में से किसी भी एक उपाय को कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।